अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो हम प्रोपोर्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहले उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलें आज की जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपके पास थ्योरम कह लें या प्रॉपर्टी कह लें, वो हमारे पास क्या है, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। ठीक है, अब ये जो थ्योरम सारे हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, ठीक है, उसके बाद कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो एंड देन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, ये कह लें कि आपने प्रोपोर्शन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इक्वेशंस कहने हैं, वो अप्लाई करनी है। ठीक है, अब वो क्या है, फर्स्ट पे हमारे पास क्या आता है, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। ठीक है, सपोज हम करते हैं कि हमारे पास एक जनरल प्रोपोर्शन है, ठीक है, ए रेशो बी इज इक्वल टू, आप यहाँ पे प्रोपोर्शन बी लिख सकते हैं बट यहाँ पे इक्वल लगा लें, ठीक है, ताकि आपको आसानी के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, आपने इसके ऊपर जो फर्स्ट थ्योरम है वो हमारे पास क्या है, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, वो अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने जस्ट आपके पास ए और बी की रेशोज हैं, ठीक है, इक्वल के बोथ साइड पे आपने इनको इन्वर्ट कर देना है, इनको उल्टा कर देना है। ठीक है, यानी कि पहले अगर ए है तो आपने बी को पहले कर देना है और ए को बाद में कर देना है। इसी तरह राइट साइड पे भी आपने डी को पहले कर देना है और सी को बाद में कर देना है। तो ये हमारे पास जो थ्योरम होगा इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट हम कर रहे हैं, वो बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इसकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। तो आप लिखेंगे देन इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो हमारे पास बनेगा बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी। ठीक है, आपने जस्ट उनकी जो प्लेसेस हैं उनको इन्वर्ट कर देना है, उनको उल्टा कर देना है। ठीक है, जो पहले है उसको बाद में कर देंगे और जो बाद में है उसको पहले कर देंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट थ्योरम बन जाएगा। नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट आता है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें आपने जो आपको प्रोपोर्शनैलिटी गिवन है वो हमारे पास क्या है, ए रेशो बी इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन जो थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे रीचेंज करेंगे या कैसे इसको दोबारा से लिखेंगे, वो हमारे पास बनेगी। आपने जस्ट जो आपके पास मेन वैल्यूज हैं, जो मिडिल में आपके पास वैल्यूज हैं, आपने इनकी जो प्लेसेस हैं उनको चेंज कर देना है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो सी है वो इस साइड पे आ जाएगा और बी आपके पास उसी प्लेस पे इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, देन ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी। ठीक है, तो ये था हमारे पास थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो। ठीक है, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो, तो उसमें हम क्या करेंगे, आपके पास सपोज अगेन वही रेशो है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, देन थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो हमें क्या कहेगा कि आपने इसको कैसे लिखना है, ए प्लस बी, यानी कि आपने बी को फर्स्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगेन रेशो और यहाँ पे बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने सी में डी को ऐड कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट ए के अंदर बी को ऐड किया है, बिल्कुल ऐसे ही आपने इस डी को सी में ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सी प्लस डी बन जाएगा। ठीक है, और डी जो आपके पास लास्ट पे है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसके दो केसेस हैं, ये हमने अभी फर्स्ट केस लिखा है। ठीक है, ये आप कह लें कि इसका फर्स्ट केस है। बिल्कुल इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो ए है इसको आप बी में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ए यहाँ पे वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपने इसी जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड केस जो इसका बनेगा वो क्या होगा, अब आपने ए को बी में ऐड करना है। ठीक है, ए को आपने वैसे का वैसे ही उसकी प्लेस पे रखना है। तो फर्स्ट पे ए है तो आपने ए को वैसे ही रखा वहां पे रेशो, अब ए को बी में ऐड कर देना है। सो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो सी है, अब आपने सी को बी में ऐड करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे सी आपने वैसे ही लिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा सी प्लस डी आ जाएगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स थ्योरम ऑफ कह लें कि कॉम्पोनेंटो के दोनों केसेस, ठीक है, यानी कि आपने प्लस करना है दोनों को, ठीक है, किसके अंदर, अगर आप फर्स्ट में करेंगे तो आप बी को करेंगे ऐड, और बी को यहाँ पे आपने वैसे ही लिखना है, फिर आपने सी प्लस डी और डी। यहाँ पे आप चीज याद रखें कि अगर आप ए प्लस बी है तो यहाँ पे बी वैसे ही आ जाएगा, सी प्लस डी है तो डी यहाँ पे उसके साथ वैसे ही आ जाएगा। अगेन यहाँ पे ए है तो यहाँ भी क्या स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सी से, तो सी से आपने स्टार्ट करना है सी प्लस डी। आपको एक माइंड मैप बन जाएगा कि आपने इसको किस तरह से याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, ठीक है। अब वो क्या है, बिल्कुल आपका सेम थ्योरम वही है, बस आपका अगर कॉम्पोनेंटो के अंदर हम प्लस कर रहे थे तो यहाँ पे आपने इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन आपकी होंगे वो क्या बन जाएंगे, वो यहाँ पे क्या आएंगे, माइनस के आ जाएंगे, और यहाँ भी क्या आएंगे, यहाँ भी साइन नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी आपके पास इसको भी आप सब्ट्रैक्ट कर दें और इसको भी आप चेंज कर दें माइनस में, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, ठीक है। थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो में हमने क्या करना होता है, प्लस करना होता है, और थ्योरम ऑफ डिविडेंडो में हम क्या करेंगे, हम उसको उन्हीं टर्म्स को बिल्कुल उसी सीक्वेंस के साथ हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अब हम इसका जो लास्ट पे बचा है थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, बिकॉज ये आपकी जो एक्सरसाइज 3.4 है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इसी से ही सॉल्व होंगे। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हमारे पास जो थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, आपके पास अगेन इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो, अगर डी गिवन है एक प्रोपोर्शनलिटी आपको, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कंबाइन कर देना है इसको थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो और थ्योरम ऑफ डिविडेंडो को। किस तरह से करना आपने, यानी कि आप ए प्लस बी लिखे यहाँ पे, ए प्लस बी रेशो, उसके साथ ही यहाँ पे ए माइनस बी आएगा, ठीक है। यानी कि आपने करना क्या है, जो भी आपको यहाँ पे रेशो में गिवन है आपकी टर्म्स, आपने उनको एक बार प्लस करना है और उसी साइड पे आपने फिर माइनस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इधर भी आपने सी प्लस डी करना है और इसी साइड पे रेशो के साथ उसको माइनस भी कर देना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी बनेगा, ठीक है। ये आप कह लें कि इसका फर्स्ट केस है। अब इसके भी दो केसेस हैं, ठीक है, यानी कि बस ऑर्डर का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे पहले प्लस आ रहा है तो यहाँ भी इस साइड पे भी पहले प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अगर आपने इसका सेकंड केस लिखना है तो उसमें अगर आप पहले, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने पहले प्लस को लिखा है, ठीक है। आप माइनस को भी लिख सकते हैं, बट आपने फिर एक बात का ध्यान से ख्याल रखना है कि अगर आप यहाँ पे पहले माइनस लिखेंगे तो इस साइड पे भी पहले माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, ए माइनस पहले लिखा हमने तो ए प्लस भी यहाँ पे अब आ जाएगा इज इक्वल टू, अब पहले था माइनस, इधर भी क्या आएगा, सी माइनस डी और रेशो सी प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास कह लें कि आपका थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक कंबाइंड फॉर्म में आ गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। पहले आपने अगर प्लस करना है तो उसी को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। इसके बाद प्लस सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आप पहले प्लस कर रहे हैं तो आपने फिर पहले इस साइड पे भी पहले माइनस है तो फिर प्लस माइनस, फिर ऑर्डर का आपने एक खास अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग खास ख्याल रखना है। तो ये थे आपके कह लें के सारे थ्योरम्स जो हम एक्सरसाइज 3.4 में यूज़ करेंगे। तो चलें अब हम जो क्वेश्चंस हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि आपने प्रूव करना है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये हमने प्रूव करना है, प्रूफ हमने इसको करना, ठीक है। आपको गिवन क्या है, इफ 4a + 5 ओवर 4a - 5, यहाँ पे अगेन आपके पास उसी फॉर्म में गिवन है, ठीक है।
तो हम अब इसके ऊपर कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपने इसके ऊपर बेटा थ्योरम अप्लाई करना है, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, ठीक है। अब वो हमारे पास क्या था, आपने अगेन क्या करना है, जो आपके पास ए और ये आप कह लें कि ए है और ये आपके पास कंप्लीट बी है, ठीक है। तो आपने पहले ऊपर प्लस भी करना है और नीचे माइनस कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये आपके पास कह लें कि इसका जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, डिविडेंडो, ठीक है। आप इस शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब आपने इसको जब अप्लाई करेंगे तो आपने किस तरह से याद करना है, आपने क्या करना है, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन फॉर्म में टर्म्स गिवन होंगे, जो एक्सप्रेशन गिवन होंगे, ठीक है, जो ऊपर है आप ये कह लें कि आपके पास कंप्लीट ए है और ये आपके पास कंप्लीट बी है, ठीक है। तो आपने करना है कि आपके पास जो पहले ऊपर टर्म है आपके पास 4a प्लस 5b, ठीक है। आपने इसमें जो नीचे टर्म है डिनोमिनेटर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे उसको आपने ऊपर ऐड करना है, ठीक है। तो क्या होगा 4a माइनस 5b, ठीक है। अब आपने सेम इसी को नीचे लिख देना है, ठीक है। बट आपका यहाँ पे जो प्लस का साइन था यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर, ठीक है। और इन टर्म्स को आपने वैसे ही लिखना है 4a प्लस 5b, ठीक है। और ये हमारे पास 4a माइनस 5b। अब आपने सेम जो प्रोसेस है, ये सेम वर्किंग है, वो हमने राइट हैंड साइड पे भी करनी है। अब वो हमारे पास क्या बनेगी, उसमें आपके पास जो ऊपर न्यूमरेटर है वो हमारे पास क्या है 4c प्लस 5d, तो वो आप ऊपर लिख लेंगे 4c प्लस 5d, प्लस करेंगे आप जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या है 4c माइनस 5d, 4c माइनस 5d, ठीक है। ओवर सेम आपने वर्किंग करनी है, बट यहाँ पे जो साइन है प्लस का है ये कन्वर्ट हो जाएगा, आपने इसको माइनस में इसके साथ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आपने जो फैक्टर्स हैं वो आपने वैसे ही लिखने 5d और 4c माइनस 5d, ठीक है। अब जैसा आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज जब प्लस को आप यहाँ पे ब्रैकेट्स के बिटवीन प्लस का साइन हो तो आपके साइन तो चेंज नहीं होते, बट जब नेगेटिव के साइन हो तो आप क्या करेंगे, उनके साइन चेंज करेंगे। तो हम इसको अब नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा 4a प्लस 5b माइनस, ठीक है। अब बाहर माइनस है तो अंदर आपके पास जो टर्म्स हैं उनके साइन आपको चेंज करना होंगे, तो ये आपके पास 4a माइनस के साथ आएगा और ये माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 5b आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ से भी आपने क्या करना है 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d, ठीक है। ओवर यहाँ पे अगेन आपके पास नेगेटिव आ गया है ब्रैकेट के बाहर, तो आपने जो ब्रैकेट को ऑफ करना है और माइनस को आपने अंदर हर टर्म के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपके पास हर टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4c हो जाएगा और ये प्लस 5d हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं आप उन्हें कैंसिल कर दें, यहाँ से 5b के साथ 5b हो रहा है कैंसिल, 4a के साथ ये टर्म कैंसिल हो रही है, ऐसे ही यहाँ पे इस टर्म को आप कर दें और यहाँ से भी आप इन टर्म्स को कैंसिल कर देंगे, दे आर इक्वल बट विद डिफरेंट साइन, ठीक है। इसलिए हमने इन्हें कैंसिल कर दिया। अब जो रिमेनिंग आपके पास बचेंगी टर्म्स उनको आप यहाँ पे लिख लें, 4a प्लस 4a क्या बचेगा 8a, तो आप यहाँ पे लिख लें 8a ओवर यहाँ पे 5b प्लस 5b, तो ये आएगा 10b हमारे पास, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ से 4c प्लस 4c 8c ओवर आपके पास 10d आ जाएगा। अब आप देखिए आपने प्रूफ क्या करना है, आपने a रेशो b या a ओवर b सिंपल आपको चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8/10 और यहाँ पे 8/10 को आपने रिमूव करना है, तो ये जो आपके पास 8 है इस 8 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 10 इस 10 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो अब फाइनली हमारे पास जो रेशियोज बनेगी वो क्या बनेगी, A/B इज इक्वल टू C/D। तो ये हमके पास आ जाएगा A/B इज इक्वल टू C/D। ये आपके पास कह लें कि इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, जो हमने प्रूफ करना था, प्रूव दैट A/B इज इक्वल टू C/D, वो हमने क्या कर दिया है, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अगर आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स की बात करें तो इसका बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट बिल्कुल आपने वैसे ही सॉल्व करना है। तो अब ये आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी प्रोसेस के साथ सॉल्व होंगे। रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।